उमर सरकार की जानिब से 2026-27 का बजट जो है वो पेश किया गया। अगरचे काफ़ी कुछ उसमें जो है वो बजट में पेश किया गया, लेकिन जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो है वो किस तरह की उम्मीदें इस बजट के साथ थी और क्या कुछ जो है वो इस बजट में जो पेश किया गया है, क्या उसका फ़ायदा जो है वो गरीब आवाम तक जो है वो मिलेगा, इस हवाले से लोगों का क्या कुछ कहना है, चलिए उनसे सुनते हैं। उमर सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया, आपको क्या लगता है कि ये बजट जो है वो आम लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बजट इस बार पेश किया गया 26-27 का, मैं तो कहूँगा कि ये लोगों के लिए मायूसकुन बजट है। ऐसा बजट शायद हमने इससे पहले कभी भी नहीं देखा। मेरा भी एक बहुत लंबा सियासी कैरियर रहा और लोगों के बीच में हम टच में रहते हैं, मगर बड़े अफसोस की बात है जो एक्सपेक्टेशंस, जो उम्मीदें हमारी थी इस सरकार से, क्योंकि 50 MLA वाली सरकार है, उस हिसाब से जो ये बजट है ये मायूसकुन बजट है, ये टोटली फेल। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ का हुआ। उस हिसाब से हमने सोचा था कि यहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर हो या जो रोड कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो, उनके लिए अच्छा खासा पैसा हो, मगर उस हिसाब से देखें तो कुछ भी नहीं है। जहाँ तक आपने नौजवानों की बात की, अभी हमारे कम से कम 40-50 हज़ार जो टेलीविज़र्स हैं, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट में हो या PHE में हो या SPOs हों, अभी तक उनके लिए उन्होंने कोई ऐसा बजट में कोई ऐसा नहीं लाया कि जिससे हमें लगता है कि नौजवानों के लिए कि सरकार ने कुछ बेहतरी सोचा हो। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको बढ़ावा ये सरकार देती, ताकि जो नौजवान हैं, बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको अच्छी योजनाएं मिलती। बाकी वही सरकार ने वही किया, रूटीन जो वर्क होता है, किसी स्कीम को थोड़ा अपग्रेड किया, किसी को डाउन किया। तो लिहाजा ये जो बजट सेशन है तो बिल्कुल भी मैं कहता हूँ कि आज तक के सबसे ख़राब बजट सेशन ये हमने देखा। बेरोज़गारी जो है वो सबसे बड़ा मसला है और इस वक्त जो है वो 24 से 25 हज़ार नौकरियां देने का भी जो है वो इस बजट में बात की गई। आपने 24 या 25 हज़ार नौकरियों की बात की, तो मैं उस हिसाब से फिर इनका जो मैनिफेस्टो था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था कि हर साल हम 1 लाख रोज़गार देंगे, तो 2 साल होने को इस सरकार को हो गए, अब ये 24 या 25 हज़ार नौकरियां देने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले ये जो टेलीविज़न जो हैं, जो 30-30, 40-40, 50-50 साल से लगे होते हैं, इनको बहाल कर देते हैं। किसी जगह पे आप 1 रुपया रखते हो या 1000 रुपये रखते हो, यहाँ कम से कम 3000 रुपये होना चाहिए था। ये हम ही लोग जानते हैं कि किस तरीके से बॉर्डरों पे हम डटे हुए हैं, किस तरीके से हम अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं। फ़ौज के साथ हम शाना बिशाना, पुलिस के साथ हम शाना बिशाना, नहीं तो उस हिसाब से अगर हमें देखा जाता हमारा हक ज़्यादा बनता था कि उस हिसाब से जो है कि हमें कुछ भी नहीं दिया गया। बिल्कुल ही टोटली जो है ये बजट अगर आप देखेंगे आम इंसान के नज़रिए से देखेंगे और बॉर्डर बेल्ट के लोगों की नज़रिए से अगर हम देखेंगे, ये टोटली जो है मायूसकुन बजट है। हमें ये उम्मीद तो इससे बहुत ज़्यादा थी, मगर उस हिसाब से हमें कुछ भी नहीं मिला। नौजवान आज का जो है वो ज़्यादातर नशे में मुब्तला है और ऐसे में जो है वो उमर सरकार की तरफ से बजट में ये भी कहा गया कि 3 साल तक जो है वो शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जो है वो उस पर बैन लगाया दे। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप शराब की लाइसेंस की आप बात कर रहे हो, जितना ये बैन लगाते हैं उतने शराब महंगी बिकती है, उतनी ज़्यादा मुझे लगता है कि लोग ख़रीदते हैं। हमारी तहसील मंडी में, अगर मैं तहसील मंडी की बात करूँ, यहाँ कोई भी वाइन शॉप नहीं है। एक वाइन शॉप खुलने लगी थी जो हमने नहीं खोली थी, उसके बावजूद भी मुझे लगता है यहाँ 20% 30% जो है शराब बिकती है। वो कहाँ से आती है, वो कैसे बिकती है, वो ये चीज़ें जो हैं, ये मतलब 3 साल हम कोई वाइन शॉप नहीं खोलेंगे यार। उसके अलावा आपने हज़ारों लाखों मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने जो शराब की दुकानें खोल के रखी हो, जम्मू में हो, कश्मीर में हो, कोई जगह आपने नहीं छोड़ी। अब अगर आप 3 साल नहीं खोलेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो मरकज़ का बजट है वो भी और जो जम्मू कश्मीर सरकार ने बजट पेश किया है, दोनों बजट्स में जो है वो खित्ता पीर पंजाल के लिए कोई भी जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ है। देखो, जो मरकज़ का मैंने बड़े करीबी से मरकज़ के भी और दोनों बजट्स को मैंने देखा, खित्ता पीर पंजाल के लिए कुछ भी नहीं है। खित्ता पीर पंजाल को दोनों ही, चाहे मरकज़ का बजट हो चाहे स्टेट बजट हो, दोनों ने बड़े ही बुरी तरीके से जो है इग्नोर किया और अवॉइड किया है खित्ता पीर पंजाल को। और हालांकि तो कुछ लोग तो इसको खित्ता मानने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम ये भी बता देंगे कि खित्ता है या डिवीज़न है क्या है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी पता लगेगा। मरकज़ को भी और रियासती सरकार को भी, दोनों को खित्ता पीर पंजाल के लिए सोचना ज़रूरी है और सोचना है पड़ेगा। उमर सरकार की तरफ से जो बजट पेश किया गया, क्या लगता है आपको कि कितना फ़ायदेमंद जो है वो इस बार गरीब लोगों के लिए है? सरफराज भाई, मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा आप फ्रंट लाइन पे खड़े रहते हैं, चाहे कोई भी मसला हो। लेकिन जो ये बजट पेश हुआ है, लेकिन इसमें हमें गरीब जितनी भी आवाम हमारी है, मजदूर तबका है, उनके लिए इसमें मुझे लगता है कोई भी राहत नहीं है। तो बाकी इसमें मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनको इसका कोई लाभ मिल सकता है।
तो बाकी हमारी सरकार जब से बनी है उसके पहले जो मैनिफेस्टोज थे लोगों के लिए, उसमें हमारी सरकार जो है अभी तक जो है कि उस पर खड़ा नहीं उतरी है। और हम ये आज भी अपने सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जो भी आपने लोगों के साथ वादे किए हैं वो इस गरीब आवाम के लिए आपने पूरे करने हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए था जिससे गरीब लोगों को जो है वो फ़ायदा मिल सके? भाई इसमें सबसे पहले मेरा ये है कि जो हमारे नौजवान बच्चे बेरोज़गार हैं, सबसे पहले उनके लिए उन्होंने कोई कदम उठाना था। हमारे एसपीओज़ हैं, हमारे डेली विज़र हैं, हमारे आंगनवाड़ी वाले जो वर्कर हैं, उनके बारे में भी उन्होंने पहले सबसे पहले कुछ ना कुछ सोचना था। क्योंकि आप बताओ, एक हमारा डेली विज़र 9,000 इस समय जो उसकी तनख्वाही है, बताओ 9,000 में वो कैसे अपना घर चलाएगा? तो 24,000 25,000 नौकरियों का भी जो है ऐलान किया गया है। और जो AY में ज़ुमरे में जो लोग आते हैं उनके लिए 6 सिलेंडर भी जो है वो मुफ्त देने का ऐलान किया गया। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सरफराज भाई, आपने ठीक कहा, लेकिन ये सिर्फ कागजी ऐलान है। अब ग्राउंड पे जब ये काम होगा, जब 6 सिलेंडर का वादा किया गया है, जब वो उनको इम्प्लीमेंट होंगे तो तब हम मानेंगे कि वाकई उमर सरकार ने कोई काम किया है। लेकिन फिलहाल तो ये कागजी कार्रवाई हो रही है। ये मुझे नहीं लगता है कि जैसे टेलीविज़न के साथ उनको कहा गया था कि टेलीविज़न को बिल्कुल जी परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक हुए नहीं। उनको वहाँ उस लिस्ट से ही निकाल दिया गया, इस बजट से ही उनको निकाल दिया गया है। कह रहे हैं कि हम सोचेंगे, करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। हालांकि उनका बहुत बड़ा मसला है, हर दिन हेजिटेशन होता है उनके ऑफिस के आगे सामने होता है, सेक्रेटरीट के सामने होता है ना। एसपीओज भी हेजिटेशन पे उतर आते हैं, लेकिन ये भी कैजुअल लेबर वाले हैं, ये सबका होता है, स्ट्राइकें होती हैं, लेकिन इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बेचारे गरीब हैं, 9,000 पे उन पे क्या होता है? कुछ नहीं होता है 9,000 में। लेकिन अगर उनके तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ तो वो भी उनके लिए एक राहत की सांस थी, लेकिन उनके लिए कोई नहीं सोचा गया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि पहले तो कहते रहे कि इस बजट में टेलीविज़न के लिए पैकेज लाया हुआ है, लेकिन सामने आया नहीं है। बजट पेश किया गया लेकिन उसमें टेलीविज़न की कोई बात नहीं है। मैं उमर सरकार से गुजारिश करता हूं कि खासकर इन गरीब लोगों के लिए, ताजरों के लिए कुछ ऐसा पैकेज होना चाहिए जिससे उनको राहत मिले। उमर सरकार ने जो है वो बजट पेश किया, और क्या लगता है कि माजूर अफराद जो हैं उनके लिए किस तरह का जो है इस बजट में कुछ होना चाहिए ताकि उनको भी जो है कुछ बेनिफिट मिल सके? आपका शुक्रिया। उमर सरकार में जो बजट पेश किया गया है, किसी हद तक वो बजट ठीक है, लेकिन माजूर लोग जो हैं उनके लिए उसमें कोई नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि माजूरीन की जो पेंशन है उसमें इजाफ़ा किया जाए और दीगर जो उनके सहूलियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी, उनमें उनकी मदद की जाए। तो क्या लगता है कि माजूर अफराद के लिए क्या कुछ जो है वो इस बजट में होना चाहिए था? हम उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट पेंशन में इजाफ़ा करेंगे और बाकी जो ज़रूरियात हैं उनको प्रायोरिटी पे पूरा करेंगे। खिताई पीर पंजाल की बात करें या डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, तो जो उमर सरकार ने बजट पेश किया है, खास करके नौजवानों के लिए, क्या लगता है आपको कि कितना ये फ़ायदेमंद है? देखिएगा जी, जो बजट हमारे जम्मू कश्मीर असेंबली से पास हुआ है तो उसमें नौजवानों के लिए तो उतना कुछ अहम नहीं रहा है, क्योंकि उसमें सिर्फ जो है AAY के लिए जो है मुफ्त के लिए 6 सिलेंडर जो साल के हैं उसका ऐलान किया गया है। उसके साथ साथ जो हमारे हैंडीकैप्ड जो हमारे हजरात हैं उनके लिए जो किराया में जो उनको किराया माफ़ किया है। तो ये कुछ चीज़ें हुई जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो ओवरऑल जो है हमारे नौजवानों के लिए जो है रोज़गार का कोई वहाँ पे मौका नहीं मिला, कोई बजट में पास नहीं किया। कम से कम इस वक्त जम्मू कश्मीर में बेशुमार हर डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसीज़ खाली हैं, उनको जो है वो पूर्ण नहीं किया जाता है। तो उस वजह से जो है हमारे नौजवान डिग्रियां करके जो है अभी अवरेज हो रहे हैं। बहुत सारे नौजवान जो हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके पुंछ के जो जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल की हैं, कुछ अवरेज हो चुके हैं, कुछ अवरेज होने वाले हैं। तो हम उमर सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो जितनी भी वैकेंसीज़ हैं हर डिपार्टमेंट में, उनको जल्द अज जल्द जो है वो नोटिफिकेशन किया जाए ताकि हमारे नौजवान जो हैं वो फॉर्म भर सकें, ताकि कुछ ना कुछ उनको रोज़गार मिल सके। हमारे मेडिकल कॉलेज की अहम ज़रूरत है पुंछ के लिए। तो तमाम लीडर जो हमारे मंत्री जावेद राना साहब हैं, MLA पुंछ जनाब एजाज जान साहब हैं, MLA सुरमा जनाब अकरम साहब हैं, मेरी इनसे गुजारिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है पुंछ के लिए जो है मेडिकल कॉलेज लाएँ और ट्रामा हॉस्पिटल लाएँ, ताकि यहाँ पे जब भी कोई परेशानी होती है तो हमें यहाँ से रजौरी से जम्मू रेफ़र किया जाता है, तब तक जो है रास्ते में ही जो है हमारी जो है अमवात हो जाती हैं। तो इस परेशानी से दूर होने के लिए जो है हमारे लीडर हजरात को जो है एक प्लेटफॉर्म पर आकर इसकी डिमांड रखनी चाहिए और जल्द अज जल्द पुंछ में जो है ये चीज़ें बनाई जाएं ताकि पुंछ के लोगों को सहूलियात मिल सके। और रेलवे लाइन का जो सर्वे शुरू होने जा रहा है उसको जल्द अज जल्द जो है रजौरी पुंछ तक जो है वो सर्वे किया जाए ताकि उसका काम जो है जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। उमर सरकार की जानिब से जो 2026-27 का बजट पेश किया गया,
ऐसे में लोगों को जो है वो काफ़ी सारी उम्मीदें जो है वो इस बजट को लेकर थी। जब हमने इस हवाले से आम लोगों से बात की तो अगरचे कुछ लोग जो है वो इस बजट से जो है वो काफ़ी खुश थे, वहीं कुछ लोग जो है वो इस बजट को लेकर मायूस भी थे। और उसकी वजह ये थी कि आम लोगों का ये कहना था कि अगरचे काफ़ी सारे मसले जो हैं वो इस बजट में जो है वो शामिल किए गए हैं, लेकिन वहीं कई ऐसे मसले हैं जो जिनसे गरीब लोगों को जो है वो फ़ायदा हो सकता था, वो इस बजट में जो है वो शामिल नहीं किए गए हैं, जिनमें लोगों में जो है वो काफ़ी मायूसी जो है वो देखने को मिली। ज़िला पुंछ जो है वो एक बॉर्डर का इलाका है और ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर में भी जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो पुंछ का हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पुंछ के लोगों को जो है वो इस बजट में कुछ ख़ास जो है वो नज़र नहीं आ रहा है।